जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं, क्या हैं, तब हम सामाजिक बात पर आएंगे। इतिहास की बात पर अगर आप आएंगे तो इतिहास में पढ़ने लिखने का सबसे पहले अधिकार 1813 में मिला। अंग्रेजों ने कानून बनाकर भारत के सारे जातियों के लोगों के बाल बच्चों को पढ़ने का रास्ता खोला, स्कूल का द्वार खोला, न सिर्फ स्कूल का द्वार खोला, स्कूलों को स्कूल बनाए उन्होंने। और 1795 में अंग्रेजी सरकार ने भारत के मूल निवासियों को संपत्ति रखने का अधिकार दिया। तब हमारे नाम में संपत्ति चढ़ने लगा। आज जो जमीन का दस्तावेज हमारे पास होता है, पट्टा होता है, हम कहते हैं कि मेरा जमीन है, ये किसने किया, किस सरकार ने किया? अंग्रेजी सरकार ने शुरू किया। 1813 में शिक्षा का अधिकार लागू किया। प्राथमिक शिक्षा, मिडिल शिक्षा, जो प्राइमरी शिक्षा कहा जाता है, 14 साल के अंदर जो प्राइमरी शिक्षा है उसका अधिकार उन्होंने दिया। जब ये पूरा होने लगा तब 1835 में इन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटीज बनाए, अर्थात हायर एजुकेशन की व्यवस्था की। 1848 में इन्होंने कानून बनाया कि भारत के जितने भी गांव हैं, यदि उस गांव में 200 आबादी है तो वहां पर एक स्कूल खोला जाएगा। अंग्रेजी सरकार ने डिक्लेरेशन किया। तब यहाँ के आर्य ब्राह्मणों ने विरोध करना शुरू किया कि नहीं, जिनको हमने हजारों साल से गुलाम बनाया उनको ये अंग्रेज अधिकार दे रहे हैं। मानसिक में सिखाया जाता है कि ये लोग कई बार गए उनके पास कि अगर आपको भारत में शासन करना है, हजारों साल शासन करिए, लेकिन एक काम करिए, जिनको हमने गुलाम बनाया उनको आप ही गुलाम बना कर रखिए, उनको अधिकार मत दीजिए। लेकिन अंग्रेजों ने इनकी नहीं सुनी और इन्होंने भारत के मूल निवासियों को अधिकार देना शुरू किया। अगर अधिकार नहीं देते पढ़ने लिखने का, तो बाबा साहब जैसे लोग पैदा होते क्या? इन्होंने संविधान लिखा, संविधान ही नहीं लिखते, तो संविधान ही नहीं लिखते तो हमको जो अधिकार से नहीं मिलता। तो कहने का मतलब ये है, इतिहास को हमको जानना पड़ेगा। आपके पास मोबाइल है, गूगल है, गूगल पे सर्च करिए, लिखिए हम मूल निवासियों को या भारतीयों को पढ़ने लिखने का अधिकार कब मिला, आपको इसमें मिल जाए। संपत्ति रखने का अधिकार कब मिला, इसमें मिल जाए। तो सारी चीजें आपके पास है, उपलब्ध है, आप इस पर सर्च करिए, मिल जाएगा सारा जानकारी। उसके बाद हम सामाजिक स्थिति में अगर आएंगे तो सामाजिक स्थिति में हम SC ST OBC जो आज के कैटेगरी के लोग हैं, हम एक ही मूल के, एक ही वंश के लोग हैं। इस सामाजिक जो व्यवस्था है भारत में, इस सामाजिक व्यवस्था को हमको जानना पड़ेगा। आपने बार बार सुना SC ST OBC, और इनमें से अलग अलग धर्मों के मानने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय। तो SC ST OBC हम एक संवैधानिक रूप से हम परिभाषित किए गए हैं, लेकिन संविधान से अगर पहले जाएंगे तो हमारा SC ST OBC शूद्र के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणी व्यवस्था में और मनुस्मृति के संविधान के अनुसार 4 वर्ण बनाए गए। सबसे पहले ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र। तो भारत का जो मूल निवासी है, भारत का जो असली ओनर है, रियल मालिक है, रियल मूल निवासी है, रियल हकदार है, अर्थात भारत का मालिक है, वो SC ST OBC 3 कैटेगरी के रूप में आज हम लोग पाए जाते हैं, जिसको पहले शूद्र कहा जाता था। OBC के भाइयों को बहुतों को पता नहीं कि हम लोग शूद्र हैं। हम लोग जब बैठते हैं तो इसका जिक्र होता है। अगर आप जो यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप जो बातों को सुन रहे हैं, हमको अपने समाज में जाना है। हमारा समाज सिर्फ ईसाई समाज नहीं है, हमारा धार्मिक ईसाई समाज, धार्मिक समाज। लेकिन हम भारतीय होने के नाते SC ST OBC हमारे अपने खून के लोग हैं। ये कैटेगरी संविधान में पिछड़ेपन के आधार पर व्यवस्था को या जो भी प्रशासनिक जो सुविधाएं हैं हमको ऊपर लाने के लिए एक कैटेगरी बनाई है, ताकि हमको धीरे धीरे एक समान किया जा सके, एक जगह पर लाया जा सके, एक रूप में लाया जा सके, अर्थात उनको विकसित किया जा सके, उसके हिसाब से कैटेगराइज किया गया। लेकिन हम एक ही समुदाय के, एक ही वंश के लोग हैं। 21 मई 2001 में DNA रिसर्च हुआ था दुनिया के लगभग सभी देशों का, तो भारत का भी हुआ। भारत के सैकड़ों वैज्ञानिक और विदेशों के भी सैकड़ों वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए थे। और उस रिपोर्ट का जो DNA लिया गया, DNA से क्या पता किया गया कि हमारा वंश या हम किस किस वंश के लोग हैं भारत में। उस वंश को पता करने के लिए DNA टेस्ट कराया गया। तो SC ST OBC और इनमें से अलग अलग जो धर्म के मानने वाले सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम हैं, उनका भी DNA लिया गया, सैंपल लिया गया और रिपोर्ट जारी किया गया। यहाँ तक कि महिलाओं का भी ब्लड लिया गया, सैंपल लिया गया और उसका रिपोर्ट जारी किया गया। रिपोर्ट इतना खतरनाक था कि पेपर में छापा नहीं गया, हिंदी पेपर में था, उसको अंग्रेजी पेपर में छापा गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। 21 मई 2001 में कितने लोगों को अंग्रेजी आती नहीं होगी? आज तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुल गया तो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते थे, इंग्लिश समझते, तो हमारे लोगों को कहाँ समझ में आ रहा? सिर्फ अंग्रेजी में छापा गया। आप लिख लीजिएगा 21 मई 2001 को
डीएनए रिपोर्ट पूरे भारत में पेपर में छापा गया, लेकिन ब्राह्मणवादियों ने सिर्फ अंग्रेजी में छापा, द टाइम्स ऑफ इंडिया में, और उसमें साफ साफ लिखा है कि जो अपर क्लास जो मेल है, मेल मतलब पुरुष, उनका डीएनए हमारे डीएनए से अलग है। हम जो भारत के एसटी, एससी, ओबीसी और जो महिलाएं हैं भारत में, सारे महिलाएं, चाहे वो कहां भी कहीं भी हो, सारे महिलाओं का डीएनए भारत के मूल निवासी महिलाओं के डीएनए से मिलता है। लेकिन भारत के अपर क्लास कहे जाने वाले, अपर कास्ट कहे जाने वाले उन पुरुषों का डीएनए हमारे साथ नहीं मिलता। तो कहां से मिलता है, सवाल पैदा हुआ। तो खुद आरएसएस के लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया, उसकी जानकारी लेनी शुरू की। तब यूरेशिया नामक जगह है जो यूरोप में है और वो रूस देश के बॉर्डर में है, काला सागर के आसपास अक्सीमोजी एक प्रांत है, वहां के लोगों के साथ में यहाँ के जो अपर क्लास कहे जाने वाले पुरुष वर्ग लोग हैं, उनका डीएनए 100% मैच नहीं। इससे यह साबित हुआ कि इनका आना उस जगह से भारत में हुआ है। और हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आज भी पढ़ते हैं कि आज से करीब 4000 साल पहले, और अगर उसको कहा जाए तो 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, और आज से 4000 साल पहले भारत में आर्यों का आना हुआ। चालाकी से ये लिखा जाता है आर्यों का आगमन, लेकिन वो वास्तव में आगमन नहीं है, आक्रमण है। सही बात है। आगमन किसका होता है, हमारे घर में बेटियों का शादी होगा तो कार्ड छपाते हैं, लिखते हैं बारातियों का आगमन इतने बजे होगा। आगमन होता है तो विदाई होता है नहीं होता। अगर उनका आगमन हुआ और हमारे लोगों ने स्वागत किया होगा तो विदाई क्यों नहीं किया। आगमन का जिक्र है, विदाई का जिक्र नहीं है। इसका मतलब आगमन नहीं हुआ। हमारे घर में बरातियों का आगमन होता है तो विधिवत विदाई भी होता है। अगर आगमन कहते हो तो विदाई का भी चर्चा करो ना। विदाई नहीं हुआ है तो तुम जो बौखलाए हुए भारत में मूल निवासियों को तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे हो, ये कहना चाहते हो क्या कि हमारी विदाई करो। लेकिन जब बराती आता है, विदाई नहीं मिलने लगता है तो बहुत सारे नखरे करने लगते हैं बराती लोग। विदाई करो, विदाई करो, विदाई करो, समय हो गया, देरी हो रहा है, ऐसा है, वैसा है, दूर जाना है। तो लगता है कि ऐसी नखरा भारत में कर रहे हैं। इससे इनके लक्षणों से, इनके कारनामों से, इनके करतूतों से पता चल रहा है कि अब देरी हो रहा है, जल्दी विदाई करो। और हम मूल निवासियों को कई तरह के लांछन लगाकर, प्रताड़ित करके, परेशान करके हम लोगों को जगाने का काम वो खुद कर रहे हैं। नहीं तो हमको क्यों किसी से आपत्ति भैया है। लेकिन वो हजारों सालों से, आज से नहीं हजारों सालों से उन्होंने हमारे लोगों को प्रताड़ित किया। जब वो अपने हमारे देश में आए और कब्जा किए तो उन्होंने संविधान लिखा जिसका नाम मनुस्मृति है। उसमें उन्होंने वर्ण व्यवस्था कायम किया और वर्ण व्यवस्था में हमारे इस देश के गुलामों को, अर्थात हम मूल निवासियों को उन्होंने गुलाम बनाया, उनको शूद्र घोषित किया। शूद्र का मतलब गुलाम होता है, गुलाम को कोई अधिकार नहीं होता है, और उन्होंने हमें अधिकार वंचित किया। दुनिया में बहुत सारे देशों में विदेशी लोगों ने आक्रमण किया, लेकिन किसी को शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके धन संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया। कहने का मतलब मौलिक अधिकार से उनको वंचित नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जो आर्य आए, ब्राह्मण जाति के लोग आए, जब ये भारत में कब्जा किए तो इन्होंने अमान्य कृत्य किया। हमको शिक्षा से वंचित किया, स्वास्थ्य से वंचित किया, जमीन से, संपत्ति से बेदखल किया, बोलने से हमारे अधिकार को खत्म किया, पहनने से, कुर्सी पर बैठने से, ना जाने कितने कितने हमारे लोगों को यातनाएं करने के लिए ऐसे ऐसे कानून और व्यवस्था बनाया। उस यातना और उस व्यवस्था का शिकार हमारे पूर्वजों ने झेला है, उसको सहा है। अगर ऐसा हुआ और हमारे लोग प्रताड़ित रहे, शिक्षा नहीं मिला, शिक्षा से वंचित रहे, तो आक्रमण क्यों किए? विदेशों के लोग भारत में आक्रमण क्यों किए? शौक से ऐसे नहीं किए, शौक पूरा करने के नहीं किए। उस समय का इतिहास यह दर्शाता है कि भारत दुनिया का धनी देश हुआ करता था। भारत को सोने की चिड़िया के नाम से दुनिया के लोगों में चर्चा होती थी कि भारत में अपूर्व संपत्ति है, भारत में धन संपत्ति है, सोना चांदी है। यहाँ वो लोग इसलिए आक्रमण किए कि यहाँ की धन संपत्ति क्या करें, लूट करके ले जाए, लूटने के ख्याल से आक्रमण किए। अगर हमारे अंदर मूल निवास विचारधारा आ जाए और हम जान जाए कि ये हमारे दुश्मन है, दुखों के भी दुश्मन है, तो हम उनका सामना करने के लिए हम जदोजहद करेंगे। हम अपने देश में स्थापित होने के लिए भी जदोजहद करेंगे, जो आज बापसे और भारत मुक्ति मोर्चा के लोग कर रहे हैं। हम हमको उनके सामने खड़ा होने के लिए, तो हमको इस आधार पर हमको अपने समाज को पहचानना पड़ेगा। भारतीय समाज, आज हम लोग मसीही लोग अकेले अकेले लड़ना चाहते हैं। आरएसएस के लोग चाहते हैं कि अकेले अकेले लोग आए ताकि इनकी हम पिटाई करें पूरी तरह से। इन्होंने कई बार प्रयास किए,
और मणिपुर में वो सफल भी हो गए। मणिपुर में इन्होंने बहुत तिगड़म किया और हिंदू और ईसाई करने में सफल हो गए। वहाँ के मैती जो लोग हैं वो भी मूल निवासी हैं और कुकी लोग हैं वो भी मूल निवासी हैं, और हिंदू और ईसाई के नाम से वहाँ पर लोगों ने झगड़ा लगा दिया। आखिर कुटाई और पिटाई और हत्या और जो भी खेल हुआ, संपत्ति का नुकसान हुआ, किसका नुकसान हुआ? आरएसएस का हुआ क्या? किसका हुआ? कुकी और मैती जो वहाँ के मूल निवासी। डीएनए टेस्ट कराओ तो दोनों भाई निकले। तो भाई भाई में झगड़ा कराने का इनका षड्यंत्र आज से नहीं पुराना है। अगर आप गुप्ता हैं, साहू हैं, तो आपका जाति तो लिखा रहेगा उसमें, है ना, आपकी तेली। उसके बाद उसमें वर्ण लिखा रहेगा, वर्ण लिखा रहेगा शुद्ध। उसके बाद वंश भी लिखा रहता है, वंश। मेरे पास प्रूफ है उसका। अगर आपको होगा तो आपके कोई साथी ओबीसी वालों ने जाके मान के देखिए, वंश में लिखा है राक्षस। क्या लिखा है? आपको जाना है अपने समाज में। मसीहियत हमारा धार्मिक आत्मिक रूप से हमारा यह समाज है, लेकिन वास्तविक समाज जिसको आज ब्राह्मणवादी लोग उपयोग करके हमारे खिलाफ में भाई भाई से मारने काटने का षड्यंत्र बना रहे हैं आरएसएस के लोग, हमको उनके बीच में जाना पड़ेगा, वास्तविकता बतानी पड़ेगी। उनके भी हक अधिकार छीने जाने हैं, उनके हक अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। कौन समझाएगा? कोई जानकार है वो समझाएगा। आज बहुत सारे ओबीसी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं, वो एसटी के लोग हैं जो उनके पक्ष में चले गए और हमारे खिलाफ में वो कर दिए गए। आज हमको उनको समझाना पड़ेगा। नहीं समझाएंगे, लड़ाई कभी ना कभी होगा और हम आपस में लड़ पड़ेंगे भाई भाई, और लड़ाने वाला किनारे बैठा है। तो हम लोगों को अपने लोगों के बीच में जाना होगा और भारत मुक्ति मोर्चा में उनको लाना होगा, विचारधारा में लाना होगा, कहना होगा आप और हम भाई भाई। ये देखो सबूत। लेकिन जहां आरएसएस के लोग, जनजाति सुरक्षा मंच के लोग, बजरंग दल के लोग घुसते हैं, हमारे भाई भाई में झगड़ा शुरू करा देते हैं। 100% ऐसा आने वाला दिन आएगा, आप लोग संगठित तो हो जाए। उसके बाद जैसे आरएसएस को बैन किया गया था, वल्लभ भाई पटेल है ना, वल्लभ भाई पटेल जब भारत के गृह मंत्री थे, उसने आरएसएस को बैन लगाया। अगर हम मूल निवासी एसटी एससी ओबीसी 20 दिन संगठित हो जाएंगे, एक आवाज में आरएसएस बैन कर दिया, क्योंकि वो भारत में भारतीयों को धर्म के नाम पर लड़ाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। ये संविधान विरोधी कृत्य है। हमारे कचरा भाई ने कहा कि रंग, भेद, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना ये कानून अपराध है, तो अपराध कर रहे हैं। लेकिन हमको आवाज उठाना पड़ेगा। कैसे? संगठित हो। ईसाई लोग अकेले लड़ेंगे, पीटे जाएंगे, मुसलमान अकेले लड़ेंगे, पीटे जाएंगे, आदिवासी अकेले लड़ेंगे, पीटे जाएंगे, एससी के लोग लड़ेंगे, पीटे जाएंगे। अभी रायपुर के पास में घटना घटी पिछले साल, 200-250 एससी समाज के लोगों को डाल दिया गया जेल में। अकेले लड़ोगे, पीटे जाओ। ओबीसी के लोग लड़ रहे हैं, पीटे जाते हैं। अभी इटावा में घटना घटी अगस्त महीना में, एक यादव कथावाचक कर रहे थे, वहां उन्होंने ब्राह्मणों ने पकड़ा उसको, बाल छीने, है ना, उसको मारा पीटा। उसके बाद अजीबोगरीब काम किया जिसको बोलना शर्म लगता है। एक ब्राह्मण महिला के पेशाब को उनके ऊपर छिड़का, बोलने में शर्म आता है। इस तरह के अमानवीय कृत्य करने वाले ये लोग हैं। तीसरी बात है धार्मिक रूप से हम सभी मसीही हैं, अधिकांश यहाँ पास्टर हो। तो वहां पर लिखा है, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। इसलिए कैसा चतुर बनना है? हम लोग भोला हो, निर्दोष हो, निष्कलंक को खूब सिखाते हैं, लेकिन चतुर होना चाहिए ये इस भाग को छोड़ देते। और कैसा चतुर? सांप की नाई चतुर। बाइबल में यहाँ पर सांप का जिक्र यीशु मसीह ने किया, और कहीं पर सांप का जिक्र आया है बाइबल में? उत्पत्ति किताब में आया है, लिखा है सर्प सब प्राणियों से अधिक धूर्त था। और उसी सांप ने मौका पाकर हवा को बहका दिया, बोला क्या सच है, ऐसा ऐसा बोल के उसको ठग लिया, अपनी चतुराई में फंसा लिया। तो यीशु मसीह कहते हैं, अगर आप सांप के बारे में और जानकारी रखते हैं कि सांप कितना चतुर है वो अलग बात है, लेकिन बाइबल के हिसाब से जाइए तो जहां जहां सांप का जिक्र आया है बाइबल से बात किया जाए। अगर यीशु मसीह सांप का जिक्र करते हैं, सांप की चतुराई का जिक्र करते हैं, तो उत्पत्ति की किताब में सांप शैतान को कहा गया है। इसका मतलब जितना चतुर शैतान है उतना चतुर हमें भी कहने की बात कही गई, होने की बात कही गई। सही बात है कि नहीं है? लेकिन सवाल ये है, शैतान को आपने कभी शैतान के रूप में आते हुए देखा? नहीं। अक्सर चित्र में, फोटो में, टीवी में कुछ धार्मिक फिल्म बनाए गए हैं, दया सागर वगैरह में शैतान को दिखाया गया 2 सिंह वाला, काला काला पहना हुआ। आपने देखा कभी? इतना चतुर है शैतान, कैसे आता है, कैसे चला जाता है, कांड करके चला जाता है, हमको पता नहीं चलता। याद रखिएगा, वो किसी ना किसी माध्यम से हमारे सम्मुख आएगा।
चाहे वो संगठन के नाम से आएगा, चाहे वो धर्म के नाम से आएगा, चाहे वो जाति के नाम से आएगा, न जाने किस किस नाम से आएगा। तो हमारे अंदर उस क्षमता को विकसित करना पड़ेगा, हमको उस बात को जानने की क्षमता को विकसित करना पड़ेगा। ये शैतान की चाल है, ये किसकी चाल है। अगर वो चाल खेल रहा है तो हमको भी चाल खेलना पड़ेगा। कहने का मतलब यही हुआ ना, सांपों की नाई चतुर बनने का मतलब आपको अपनी चतुराई से बचना है। कहने का मतलब मैं तुमको भेड़ की नाई भेड़ों की भेज रहा हूँ, बचना तुम्हारा काम। पौलुस के विषय में पढ़िएगा, प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 21 पद से पढ़ना शुरू करिएगा। जेल खाने का जिक्र वहां पर किया गया है और लिखा है कि उनको काठ में उसके हाथ पांव ठोक दिए गए थे और रात को भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, सब कुछ वहां हुआ। आप जानते हैं इस बात को। सुबह हुआ तो लिखा है कि हाकिमों ने उनको खबर भेजा सिपाहियों के माध्यम से कि उन 2 जन को क्या कर दो, छोड़ दो। पौलुस क्या कहते हैं, मुझ रोमी मनुष्य को, किसको, गौर से पढ़िएगा उसको, लिखा मुझ रोमी मनुष्य को बिना दोष सिद्ध किए हुए मारा पीटा और जेल खाने में डाला और अभी कहते हैं कि यूं ही चले जाना। पौलुस कहते कि मैं यूं ही नहीं जाऊंगा, हाकिम खुद आए और मुझे यहां से बाहर करें, 22 तक बाहर करें। अब तक सिपाहियों ने जाकर के हाकिमों को बताया, हाकिमों के विषय में लिखा है कि जब उन्होंने सुना कि रोमी मनुष्य है तब डर गए। लिखा 19 अध्याय में पढ़िएगा प्रेरितों के काम, तो वहां पर भी इस बात का जिक्र होता है, डर गए लिखा है। और लिखा है कि वो आए और पौलुस और सिलास को मनाया। लिखा है, क्या लिखा है, पढ़े हैं ना, मनाया। पता उसके आधार पर अगर आप आगे पढ़ेंगे तो पतरस कहता है कि हमारे पास 2 तलवारें हैं। कितने तलवारें हैं? मलखुस के कान को पतरस दूसरे के तलवार से काटा था कि अपनी तलवार से काटा था? उसमें लिखा है अपनी तलवार से। और यीशु मसीह ने कहा हे पतरस तो अपनी तलवार बयान पर रख, लेकिन जो तलवार से मारते हैं तलवार से ही मारे जाएंगे। यहां पर हथियार रखना अपनी सुरक्षा के लिहाज से जरूरी था, क्योंकि यीशु मसीह को वहां तक पहुंचना था। कहां तक? क्रूस तक। और शैतान नहीं चाहता था क्रूस तक पहुंचे, पहले उसको मार डाला, क्योंकि यहूदी उसको मार डालने के फिराक में थे। तो ये जो तलवार लेके रहते थे चेले लोग, किस लिए रहते थे? सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से। तो हम लोग क्या सोचते हैं कई बार कि नहीं हमको तो ये सब नहीं करना है, नहीं करना। वहां लाठी की बात भी लिखी है, लाठी भी लेने की बात है, पर नहीं लेना है, पर लेना है। पढ़िए टॉपिक क्या कहने का मतलब, संविधान भी हमको अपनी सुरक्षा का हक देता है, नहीं देता है क्या? अगर कोई आपको जान से मारने के लिए हो रहा है तो आप अपना बचाव में कुछ भी करते हैं तो आप अपने बचाव के लिए करते हैं, इसलिए वो अपराध नहीं गिनाएगा। वकील साहब बेहतर समझा सकते हैं। हाँ, अगर कोई मुझे तलवार से मार, अगर मैं लाठी उठा के उसको टंगड़ी तोड़ दिया और वो दौड़ नहीं पाया, मुझे नहीं मार पाया, तो मेरा टंगड़ी तोड़ना मेरे बचाव के लिए था, वो अपराध नहीं गिना जाता। मैंने उसको टंगड़ी तोड़ने के हिसाब से नहीं मारा, मुझे अपने आप को बचाने के हिसाब से उसको रोकने के लिए मैंने मारा। समझ रहे बात को? तो आज हम जो संघर्ष कर रहे हैं, आज जो हम रैलियां निकाले, लोकतांत्रिक लड़ाई है। एक तरह से ये भी क्या है? लड़ाई है, लोकतांत्रिक लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है। इसमें हमको लड़ना पड़ेगा, इसमें सामने जाना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, अपनी आवाज उठाना पड़ेगा, संवैधानिक रूप से अपने बचाव करना पड़ेगा। वो 1000 संविधान बना ले, 1000 विधेयक बना ले, हमको फांसी पे लटकाने का विधेयक बना लें, लेकिन अगर हम सच्चे हैं, भारत के सच्चे नागरिक है, सच्चे मूल निवासी हैं, तो वो हमको जान कर लेंगे। हम देश के लिए पहले जान लेने होते हैं। हमको अपने देश को समझना होगा, मूल निवासियों को समझना होगा, हमारे सामाजिक व्यवस्था को समझना होगा। तो इस तरह से हमको धार्मिक रूप से भी आजादी दी गई है, संवैधानिक रूप से भी हमको आजादी दी गई है। संविधान के आधार से हम अधिकार संपन्न लोग हैं। हम आदिवासी को 5वीं अनुसूची विशेषाधिकार दिया गया है, सबको दिया गया है, हमको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी बात, संगठन में हम लोग हमेशा सिखाते हैं, वो है टाइम, टैलेंट और प्रेजेंट। टाइम, टैलेंट और प्रेजेंट। कई लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो समय नहीं है तो आपके लिए काम कौन करेगा? या हम किस पर कुछ हुआ तो किस पर दोष लगाएंगे? दूर के लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के लोग हमारे कुछ नहीं, ऐसा कुछ लोगों ने लिख के डाला। सवाल यह है कि हम समय कितना दे रहे हैं, हम संगठित हो रहे हैं या नहीं हो रहे? उत्तर प्रदेश का आदमी आपको यहाँ बचाने के लिए नहीं है। हम सबको संगठित होना है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होना है और अपना बचाव के लिए हमको संगठित होकर के आगे बढ़ना है। तो हमको समय निकालना पड़ेगा। समय नहीं निकालेंगे संभव नहीं है, तो समय हमको निकालना पड़ेगा, तब जाके संगठन चलेगा, संगठन मजबूत होगा, मूलनिवासी विचारधारा मजबूत होगा और हम अपने देश में अपने आप को और संविधान को बचा पाएंगे, अपने हक अधिकार को बचा पाएंगे। दूसरा है टैलेंट। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको चिन्हित करना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा, उनको विचारधारा समझाना पड़ेगा, उनको संगठित करना पड़ेगा और उनको उपयोग करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा।
हर आदमी हर रूप में टैलेंटेड नहीं है। तीसरा है ट्रेजरी। ट्रेजरी मतलब हिंदी में बोलते हैं खजाना। क्या बोलते हैं? खजाना। खजाना, खजाना को भी खोलना पड़ेगा, खजाना को भी खोलना पड़ेगा। तो समाज को सिखाना पड़ेगा देने के लिए इस मामले में भी कि आपको अपना खजाना खोलना पड़ेगा। घटी नहीं होना चाहिए, गाड़ी दौड़ती रहनी चाहिए। और अकेले एक धन कहाँ से लाए? संभव नहीं है। संगठन चलाना अकेले का रास्ता नहीं है, ये सामाजिक है और सबको मिलकर करना पड़ेगा। तो ये तीन चीज बहुत अहम है संगठन को खड़ा करने के लिए, संगठन को बढ़ाने के लिए और संगठन चलते रहे इस काम को करने के लिए। पहला क्या है? टाइम। दूसरा टैलेंट। तीसरा ट्रेजरी। ये हमको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे संगठन करते रहेंगे, अत्याचार होता रहेगा, अन्याय होता रहेगा, समाधान नहीं होगा। अगर हम इन बातों को करेंगे, संगठन खड़ा होगा, ताकतवर होगा, दुश्मन का सामना किया जा सकता है। समाधान वहां पर है। तो हमको समाधान को पढ़ने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा।